RTX 5060 एंड 5060 Ti अभी मत लेना, बहुत ज्यादा महंगा कार्ड होने वाला है और ये कार्ड्स उतना वर्थ इट भी नहीं है। 4060 एंड 4060 Ti इससे बेहतर है, इसका प्राइस टू परफॉर्मेंस इससे बेहतर है। जो एनवीडिया की हायर रेंज कार्ड्स थे 50 सीरीज के, वो तो कंप्लीटली डिजास्टर था। एक तो बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे लॉन्च हुआ है और लॉन्चिंग छोड़ो, यहां पर जो मेन प्रॉब्लम आ गई है वो है स्कैल्पिंग की वजह से प्राइस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है क्योंकि कार्ड्स की अवेलेबिलिटी कम है। अब 5060, 5060 Ti एंड 5070 के साथ भी सेम केस हो सकते हैं। तो चलो थोड़ा सा एक बार परफॉर्मेंस में नजर डालते हैं कि 5060 एंड 5060 Ti 4060 एंड 4060 Ti से कितना बेहतर है और क्या 50 सीरीज के जो मिड टीयर कार्ड्स है या फिर ये कह सकते हो बजट सेगमेंट के जो कार्ड्स है क्या वो लेने लायक है या फिर आपको AMD साइड या फिर इंटेल साइड चूज करना चाहिए या फिर पिछले जनरेशन में यानी कि 4060 Ti में जानी चाहिए। एनवीडिया की जो 60 सीरीज है वो एक लेजेंडरी सीरीज है। 1060, 3060, कुछ मामलों में 4060 भी। 1060 पर्सनली मेरा पहला ग्राफिक्स कार्ड था, 2017 में मैंने इस कार्ड को लिया था और जब मैंने YouTube चैनल अपना शुरू किया था तब 1060 से ही मैं एडिटिंग करता था। मेरे कंप्यूटर में 1060 था, इस पे मैंने पता नहीं कितने वीडियो गेम्स खेले हैं। तो इसके साथ एक खास कनेक्शन जुड़ा हुआ है 1060 के साथ, वो कार्ड मेरे पास अभी भी है। मेरे पास 3060 भी था, इस कार्ड को भी मैंने काफी यूज किया है और ये कार्ड काफी ज्यादा पॉपुलर भी था अपने समय का। इसके बाद अगर मैं 4060 की बात करूं, वो कार्ड मैंने नहीं लिया था क्योंकि वो कार्ड मेरे हिसाब से एक डिजास्टर था, क्योंकि वो कार्ड काफी महंगा आता था और उतना परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट भी देखने को नहीं मिला था 3060 से। 3060 के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो उतना परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट नहीं हुआ था। हालांकि स्टीम हार्डवेयर सर्वे में अगर तुम चेक करोगे तो 4060 अभी भी एक डिसेंटली पॉपुलर कार्ड है। अब 5060 एंड 5060 Ti आने वाले हैं, इसके स्पेसिफिकेशंस लीक हो चुके हैं। अब चलो देखते हैं कि एक्चुअली में 5060 एंड 5060 Ti 4060 एंड 4060 Ti से कितने मामलों में वो बेहतर है। ये चार्ट जो देख रहे हो आप, ये बिल्कुल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। यहाँ पे मैंने 5060 Ti 4060 एंड 4060 Ti को बिल्कुल साइड बाय साइड रख के कंपेयर किया है। अब देखो 5060 एंड 5060 Ti की प्राइसिंग तो नहीं पता, पर 4060 एंड 4060 Ti की प्राइसिंग तो पता है और अभी प्राइसिंग काफी कम भी हो चुकी है जिस प्राइस में लॉन्च हुआ था उसके कंपैरिजन में। 4060 Ti तुम्हें 34-35,000 के अंदर मिल जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। और 4060 की अगर मैं बात करूं तो वो तुम्हें मिल जाएगा लगभग 27 से 28,000 के अंदर ही। तो प्राइस अभी काफी सही है, काफी नॉर्मलाइज प्राइस है 4060 एंड 4060 Ti की। सबसे पहले हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। ग्राफिक्स कार्ड की परफॉर्मेंस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है CUDA कोर्स, उसके बाद रे ट्रेसिंग कोर्स, मेमोरी क्लॉक, मेमोरी कैपेसिटी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मेमोरी कैपेसिटी कम होगा मतलब जो तुम कहते हो ना 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड, 16 GB का ग्राफिक्स कार्ड, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर कैपेसिटी कम होगा तो परफॉर्मेंस उतना दिखा नहीं पाएगा कार्ड बहुत सारे केसेस में। इसके बाद मेमोरी बैंडविड्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा मैंने मेमोरी बैंडविड्थ बताया या फिर नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ फैब्रिकेशन प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि 40 सीरीज एंड 50 सीरीज में फैब्रिकेशन प्रोसेस सेम है, दोनों ही कार्ड्स 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, तो इसको अभी कंसीडर नहीं करते हैं। देखो भाई 4060 में अभी 3072 CUDA कोर्स है और जो 5060 है इसमें 3840 CUDA कोर्स है, तो लगभग 25% की यहाँ पर बूस्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। CUDA कोर्स को तुम जस्ट एक रॉ परफॉर्मेंस बेंचमार्क कह सकते हो, कुछ हद तक एक रॉ परफॉर्मेंस बेंचमार्क कह सकते हो। तो 25% परफॉर्मेंस बूस्ट CUDA कोर्स की वजह से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब 5060 में 4060 के कंपैरिजन में 5060 में तुम 25% की परफॉर्मेंस बूस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर वो 4070 को बीट नहीं कर पाएगा। एक्चुअली एक्सपेक्टेड था कि 5060 4070 को बीट कर देगा, पर CUDA कोर्स के नंबर्स को देख के ऐसा लगता है ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 4070 में 5888 CUDA कोर्स हैं, तो इट्स स्टिल पावरफुल। इवन 5060 4060 Ti को भी बीट नहीं कर पाएगा। हाउएवर क्लॉक बहुत ज्यादा मायने रखता है, जो GPU है, जो कार्ड के अंदर फिजिकल GPU है, उसका क्लॉक भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। और पावर कंजम्पशन भी जो 5060 है उसका ज्यादा है 4060 के कंपैरिजन में, और 4060 Ti के कंपैरिजन में 15 वाट कम है। 5060 का पावर कंजम्पशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो 4060 से ज्यादा क्लॉक ऑफर करेगा। अब देखो 5060 एग्जैक्टली में कितने क्लॉक में आएगा, मतलब उसका बूस्ट क्लॉक क्या होगा, बेस क्लॉक क्या होगा, अभी तक वो नहीं पता है, मतलब कोई लीक स्पेसिफिकेशन नहीं है। पर टेक पावर अप में मैंने जब चेक किया तो इन्होंने वो मेंशन कर दिया है। अब पता नहीं इनके पास कोई और सोर्सेस है या फिर इन्होंने जस्ट अंदाजा लगाया है, ये मुझे नहीं पता, पर अकॉर्डिंग टू टेक पावर अप 5060 की जो क्लॉक होगी वो 4060 से ज्यादा है। 5060 Ti और 4060 Ti को अगर मैं कंपेयर करूं तो 5060 Ti मेरे हिसाब से वन ऑफ द वर्स्ट कार्ड है, वन ऑफ द वर्स्ट अपग्रेड है, क्योंकि यहां पर CUDA कोर्स के नंबर्स देखो। जो 5060 Ti है यहां पर सिर्फ 4608 CUDA कोर्स है और जो 4060 Ti है यहां पर
4352 CUDA कोर्स है, 4352 CUDA कोर्स है। सो अराउंड 5% परफॉर्मेंस इंक्रीज, अगर CUDA कोर्स के नंबर्स के हिसाब से चले तो 5% की CUDA कोर्स में इंप्रूवमेंट हुई है, तो 5% की परफॉर्मेंस इंक्रीज तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 5060 Ti से। पावर कंजम्पशन की बात करें तो 165 वाट था पहले 4060 Ti में, और 5060 Ti में ये बूस्ट होके हुआ है 180 वाट, तो लगभग 9% की बूस्ट है। तो जो टोटल यूं कह सकते हो परफॉर्मेंस बूस्ट हम कह सकते हैं 5 to 10% परफॉर्मेंस बूस्ट तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 5060 Ti से। सो 4060 Ti से 5060 Ti कोई गेम चेंजिंग कुछ नहीं ऑफर कर रहा, जस्ट एक स्लाइड अपग्रेड है। तो अगर तुम्हें अभी कोई कार्ड लेना है, तुम सोच रहे हो कि मैं 4060 Ti लूं, तो 5060 Ti के लिए अभी रुकने की जरूरत नहीं है, जस्ट जाके ले लो 4060 Ti, कोई मैसिव इंप्रूवमेंट तुम्हें देखने को नहीं मिलने वाला। 5060 Ti से मुझे तो ऐसा लग रहा है 5060 ओवर 4060 ज्यादा इंप्रूवमेंट ऑफर कर रहा है। अब 25% की जो परफॉर्मेंस बूस्ट लग रही है CUDA कोर्स के नंबर्स को देख के या फिर क्लॉक को देख के, मेरे हिसाब से इतना बूस्ट एक्चुअली में मिलेगा या फिर नहीं, ये क्वेश्चनेबल है। देखो, पहले ये कहा जाता था एनवीडिया की प्रीवियस जेन 70 सीरीज कार्ड्स लगभग सेम होती हैं नेक्स्ट जनरेशन 60 सीरीज कार्ड से। एग्जांपल के लिए तुम GTX 970 को देखो और GTX 1060 को देखो, लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस है, और GTX 1070 को देखो और 1660 को देखो। पर पिछले जनरेशन से यानी कि 3060 से जब 4060 आया और 4060 से जब अब 5060 आ रही है, यहां पर परफॉर्मेंस बूस्ट एनवीडिया उतना दे नहीं पा रहा है। 3060 एंड 4060 में तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट बहुत ही नेग्लिजिबल था। 4060 से 5060 में फिर भी अगर 25% मिल जाती है तो बहुत है, 25% अगर मिल जाती है तो बहुत है। सबसे डिसअपॉइंटिंग है 4060 Ti से 5060 Ti, यहां पर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट जस्ट 10% की हो रही है, जस्ट 10%, और एनवीडिया इसके लिए चार्ज जो 5060 Ti है इसके लिए प्रीमियम चार्ज करेगा। जो 4060 Ti की अभी करंट प्राइसिंग चल रही है इससे काफी ज्यादा महंगा होगा, इतना तो मैं गारंटी देकर कह सकता हूं, एटलीस्ट जब वो लॉन्च होगा। रे ट्रेसिंग कोर्स की बात कर लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देखो रे ट्रेसिंग जो है वो 40 सीरीज में 4060 में स्पेशली उतना काम का नहीं है क्योंकि उसका VRAM कम है, क्योंकि रे ट्रेसिंग ज्यादा VRAM मांगता है गेम्स में, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। और 50 सीरीज के साथ भी कुछ सिमिलर स्टोरी होने वाली है क्योंकि VRAM यहां पर भी लिमिटेड है, पर एक बेनिफिट इसमें है कि यहां पर तुम्हें GDDR7 मेमोरी मिलेगा, तो मेमोरी फास्ट है ज्यादा। इस बारे में भी हम आगे बात करेंगे। कुछ रे ट्रेसिंग कोर्स की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टेक पावर अप, रे ट्रेसिंग कोर्स 4060 से 5060 में 24 से 30 हुआ है। 5060 में अभी तक 8 gigs की ही VRAM कॉन्फर्म है। तो सोचो, अब 5060 की 12 GB वेरिएंट भी लिस्टेड है, एक चाइनीज रिटेलर ने लिस्टिंग किया है, पर ऑब्वियसली वो ज्यादा महंगा होगा। अब देखो, रे ट्रेसिंग अगर यूज करनी है, मैं 5060 की बात कर रहा हूं एंड 5060 Ti की भी ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है। अगर रे ट्रेसिंग यूज करनी है तो VRAM ज्यादा चाहिए। सभी गेम्स, मोस्ट ऑफ द गेम्स 1080p में ही मैं बात कर रहा हूं, ज्यादा VRAM डिमांडिंग हो जाती है। अब आजकल के जो मॉडर्न गेम्स आ रहे हैं, जो लेटेस्ट गेम्स है, जैसे कि इंडियाना जोन्स का जो नया गेम आया था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूं, तो ये जो गेम आया था ये काफी ज्यादा VRAM डिमांडिंग है। इस पे अगर तुम रे ट्रेसिंग का यूज करना शुरू करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो ग्राफिक्स कार्ड है वो जवाब दे देगा, 8 gigs की VRAM के साथ वो जवाब दे देगा। एक्चुअली कुछ गिनी चुनी गेम्स ही ऐसी होगी जहां पर तुम एक्चुअली में 5060 से रे ट्रेसिंग का बेनिफिट ले पाओगे। प्राइसिंग यहां पर अनाउंस हो चुकी है, मतलब रिटेलर ने जो प्राइसिंग है वो शो कर दिया है। तो प्राइसिंग मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं। 5060 अराउंड तुम्हें मिल जाएगा 3799 चाइनीज येन का। इसको अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता हूं तो लगभग आता है 45,000 रुपीज, सोच लो। इसके बाद 5060 Ti में जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, इसका प्राइसिंग होगा इंडियन करेंसी के हिसाब से 52,000, लगभग 52,000। अब चाइनीज येन के हिसाब से 4299 चाइनीज येन। मैं सच में यकीन नहीं कर पा रहा हूं इतने हाई प्राइसिंग में ये लिस्टिंग हुई है। एक बात यहां पर है, 5060 की 12 gigs वेरिएंट की प्राइसिंग मैंने तुम्हें बताया। अब ये जस्ट एक मिस्टेक भी हो सकता है, पर ऐसा लग रहा है कि ये मिस्टेक नहीं है, क्योंकि पिछले साल सैमसंग ने 3 GB की GDDR7 मॉड्यूल्स लॉन्च किया था। तो 5060 एंड 5060 Ti दोनों में ही 128 बिट की मेमोरी बस है। तो 3 GB की 4 मॉड्यूल्स यूज करके इजीली 12 gigs वेरिएंट बनाना पॉसिबल होगा 4060 के लिए। हर मॉड्यूल 32 बिट बस का यूज करेगा। 5060 Ti की भी 16 GB वेरिएंट आएगा, पर 16 GB वेरिएंट कैसे होगा ये सच में थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि GDDR7 की अभी तक कोई 4 GB की मेमोरी मॉड्यूल्स लॉन्च नहीं हुए हैं। एक तरीके से ये चीज अचीव किया जा सकता है 2 GB की
8 मॉड्यूल्स यूज किया जाएगा और हर मॉड्यूल 16 बिट का बस यूज करेगा। एनीवे रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 5060 Ti चलो फिर भी वो 16 GB VRAM के साथ अच्छा खासा रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस दे देगा। अगर तुम 16 GB वेरिएंट वाला लेते हो तो, अगर तुम 8 GB की वेरिएंट वाला लेते हो तब तो क्या, पर 5060 रे ट्रेसिंग में उतना परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाएगा। ऊपर से 5060 Ti की 8 GB वेरिएंट अभी लेना ओवर 4060 Ti बिल्कुल बेकार है। देखो इतना तो गारंटी है कि 5060 Ti 5060, 4060 एंड 4060 Ti से ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। GDDR7 मॉड्यूल्स की शॉर्टेज एंड अदर एनवीडिया की प्रॉब्लम्स की वजह से ये कार्ड्स उतना मिलेगा भी नहीं, तो स्कैल्पिंग भी होगी और जिस वजह से 5060 एंड 5060 Ti की प्राइसिंग अभी जब ये लॉन्च होगा काफी ज्यादा बड़ा हुआ होगा। However, प्राइस का कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, जस्ट मैंने अपना एजम्पशन तुम्हें बताया, ये जस्ट देखने वाली बात है। पर अभी अगर तुम कार्ड लेने का सोच रहे हो, चाहे 4060 लेने का सोच रहे हो, 4060 Ti लेने का सोच रहे हो, तो 4060 Ti का लेने का सोच रहे हो तो ले लो। अगर 4060 लेने का सोच रहे हो तो थोड़ा इंतजार कर लो, देख लो कि क्या सिचुएशन बनती है 5060 के साथ। अगर तुम रुक सकते हो तो, अगर रुक नहीं सकते तो सीधा जाके ले लो 4060। अब एक बात और भी है, जब कोई कार्ड नया लॉन्च होगा उसको इंस्टेंटली परचेस करना सही नहीं है। कोई कार्ड क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, चाहे मोबाइल फोन ही क्यों ना हो, उसको जब ये लॉन्च होता है उसको इंस्टेंटली परचेस करना सही नहीं होता। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कंपनीज कस्टमर्स पे ही टेस्ट करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना ही यहाँ पर मेरे हिसाब से बेहतर है। कम से कम 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना जाने दो, उसके बाद उस प्रोडक्ट को परचेस करो, तो प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। बिकॉज ऑफ GDDR7 मॉड्यूल्स, मेमोरी बैंडविड्थ में तो 40 सीरीज कार्ड से 50 सीरीज कार्ड्स में ह्यूज इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 4060 में कहां पर था तुम्हारा 272 Gbps, अब वो बूस्ट होके 5060 में हो गई है 448 Gbps। तो हाँ, ये नंबर्स मैं अपने लैपटॉप से देख के बता रहा हूं, तो ये नंबर्स उतना याद रखना मुश्किल है ऑब्वियसली। तो मोर देन 50% इंप्रूवमेंट। पर वही बात यहां पर घूम फिर के आ जाती है कि अगर इनफ VRAM नहीं होगा तो फास्ट VRAM होने से उतना सेंस नहीं बनाएगा मेरे हिसाब से। अब Nvidia ने RTX 5050 भी लॉन्च करने का सोच लिया है, 5050 भी लॉन्च होगा। ये कार्ड तो बिल्कुल भी मत लेना, वर्स्ट कार्ड है। देखो कोई भी ग्राफिक्स कार्ड बेस्ट या फिर वर्स्ट नहीं होता, कोई भी कार्ड वर्स्ट ये हम नहीं कह सकते, एक्चुअली हम कह सकते हैं वर्स्ट प्राइसिंग। बिकॉज ऑफ बैड प्राइसिंग एक कार्ड बेकार होती है। 5050 की स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे अराउंड 256 CUDA कोर्स है, 20 रे ट्रेसिंग कोर्स है, जो कि रे ट्रेसिंग कोर्स तो यहाँ पर बेकार ही है, और इसमें भी तुम्हें 8 GB की VRAM मिलेगी, जो कि GDDR6X वाला ही होगा, GDDR7 वाला यहाँ पर नहीं होगा। और बाकी यहाँ पर ये जो 5050 है 4060 को भी बीट नहीं कर पाएगा, तो ये कार्ड अभी अवॉइड ही करो। अगर 20,000 के नीचे आता है तो सोच सकते हो। बेसिकली Nvidia ने 40 सीरीज की जो 4050 है वो स्किप कर दिया था, वो लॉन्च ही नहीं हुआ था। तो अब तुम क्या करोगे अगर तुम्हें ग्राफिक्स कार्ड चाहिए अभी? तो देखो तुम 4060 के साथ चले जाओ, बहुत बढ़िया कार्ड है। 4060 Ti के साथ चले जाओ अगर उस प्राइस में तुम्हारा बजट है तो। इसके अलावा तुम AMD साइड भी जा सकते हो, पर AMD साइड एक बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस उतना नहीं मिलेगा। कुछ गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें 8 GB की VRAM के साथ तुम्हारा काम बन जाएगा, VRAM के साथ तुम्हारा काम बन जाएगा, वहां पर Nvidia कार्ड्स बेहतर परफॉर्म करेगा। पर AMD साइड तुम्हें ज्यादा VRAM मिल सकती है और ज्यादा मेमोरी बैंडविड्थ भी मिल सकती है। पर वही बात है, AMD के ग्राफिक्स कार्ड DLSS को सपोर्ट नहीं करता है, वो FSR को सपोर्ट करता है। FSR DLSS की तरह उतना अच्छा, उतना एफिशिएंट नहीं है, और प्रोडक्टिविटी के मामले में भी जो AMD के कार्ड्स है वो Nvidia के कार्ड से कुछ मामलों में थोड़ा सा वीक है अभी तक। मतलब 7000 सीरीज तक की मैं बात कर रहा हूं। अब जो 9000 सीरीज AMD की लेटेस्ट लॉन्च हो रही है, इसमें सच में देखने वाली बात है कि ये कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है या फिर सिमिलर परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं। तो बाकी अब तुम खुद ही समझदार हो, खुद ही सोचो कि क्या करना है अभी। 5060 लोगे, 5060 Ti लोगे, या फिर अभी 4060 और 4060 Ti से ही खुश रहोगे। तो अभी मैं कहूंगा अगर तुम्हारा उतना रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, थोड़ा रुक सकते हो, तो थोड़े दिन के लिए रुक जाओ, देखो 5060 Ti किस प्राइसिंग में लॉन्च होती है, बेंचमार्क्स आ जाने दो, और कोई स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है या फिर नहीं, कुछ कार्ड्स में इश्यूज आते हैं या फिर नहीं, ये तुम देख लो, उसके बाद डिसीजन लेना। यहाँ पर एक छोटा सा कैच ये हो सकता है, अब मैं श्योर नहीं हूँ, इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि 5060 और 5060 Ti में जो पावर कनेक्टर होगा वो कौन सा होगा, 12 वोल्ट 2/6 होगा, या फिर जो कैजुअल PCIe पावर कनेक्टर होती थी, PCIe जो पुराने कनेक्टर्स होते थे वो होगा। ये क्वेश्चनेबल है। यहाँ पर कार्ड की पावर डिमांड उतना नहीं है, तो पुराने कनेक्टर से भी काम चल जाएगा। और अगर 12 वोल्ट 2/6 कनेक्टर आता है तो पिघलने का खतरा यहाँ पर उतना नहीं होगा। अब कार्ड पिघलने का भी एक बहुत बड़ा स्टोरी है, क्यों पिघलता है तुम स्क्रीन में जो वीडियो आ रही है इसको जाके देखो। पिघलने का कारण है, ऐसे ही नहीं पिघल जाता है।